आरजीकर केस की पीड़िता अभया की मां रत्ना देवनाथ को आज भी अपनी बेटी के लिए न्याय का इंतजार है। उसको लगता है कि टीएमसी के राज में उनकी बेटी को न्याय नहीं मिल सकता। शायद यही वजह है कि सिस्टम ने उन्हें सियासत में घुसने को मजबूर किया है। आज वो पश्चिम बंगाल के पनिहाटी सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। हमारे संवाददाता रोहित पोखरियाल ने रत्ना देवनाथ से खास बातचीत की। भारत एक्सप्रेस लगातार बंगाल इलेक्शंस को कवर कर रहा है। मैं खुद अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में जा रहा हूं और क्योंकि बंगाल चुनावों में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज को हमने कवर किया उसमें एक मुद्दा बहुत जोरों शोरों से उठकर आया। हर किसी की जुबान पर एक ही लफ्ज था, आरजीकर, आरजीकर, आरजीकर। और ना सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश ने जिस तरीके से देखा कि देश की बेटी के साथ क्या हुआ, अभया के साथ क्या हुआ। और इस वक्त मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हूं, पानीहाटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, परगना में आती है। और यहां से जो चेहरा इस वक्त मेरे साथ है, जिनसे मैं बात करूंगा, संवाद करूंगा, वो चेहरा एक मां का चेहरा, वो चेहरा जो सिर्फ सियासत करने या वोट लेने नहीं आया बल्कि पूरे देश ने इस चेहरे को देखा सड़क पर लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए। और पूरे देश ने देखा कि कैसे एक मां अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। सही समझा आपने। मेरे साथ इस वक्त पानीघाटी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रत्ना देवनाथ जी हैं, अभया की मम्मी हैं। आपने इनको जरूर देखा होगा और भारत एक्सप्रेस इससे पहले भी जब आरजीकर का पूरा विवाद हुआ था, घंटों घंटों हम लोग यहीं पर मौजूद रहे। मैम नमस्ते। मैम आप सबसे पहले देखिए, आपका चेहरा मेरे सामने आया, मुझे वो सारी चीजें याद आ गई, मेरे को आपका पूरा संघर्ष याद आ गया। लेकिन आज पहला सवाल यही आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये संघर्ष करते करते क्या सिस्टम ने आपको इतना मजबूर कर दिया कि अब आपको सड़क से होते हुए सियासत करनी पड़ रही है? মেয়েটা আমার ছোটবেলা থেকেই বলতো ডাক্তার হবে, তখন থেকেই আমার লড়াই শুরু। ওকে নিয়ে অনেক লড়াই, ওর অনেক লড়াই করে ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ভালো ডাক্তার হয়েছিল। তারপরে এমডি কমপ্লিট হবে, মাত্র 6 মাস বাকি, এরকম একটা পরিণতি হবে সেটা স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবিনি। আমি যে এই রাজনীতিতে পা দেব এটাও কোনোদিনও ভাবিনি। কিন্তু মেয়ের বিচার, এটা তো আমি ছাড়তে পারবো না। এই বিচারটা পাওয়ার জন্য আমি সুপ্রিম কোর্ট, হাই কোর্ট, লোয়ার কোর্ট সব জায়গা ঘুরেছি। তারপর আমি এই রাজনীতির পথটা বেছে নিয়েছি। जब आप लोगों के बीच जा रही हैं, लोग आपसे, मैं देख रहा हूं, आप जब प्रचार भी कर रही हैं, लोग भी बहुत इमोशन आपके साथ एक बड़ी भीड़ नजर आती है, लोग आपसे मिलने आते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार, क्योंकि हम तो ममता दीदी को लगातार सुन रहे हैं, ममता दीदी तो यही कह रही है कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं। अब मैं ये सवाल आपसे कैसे पूछूं? বাংলার মেয়েরা যদি সুরক্ষিত থাকতো, আমার মেয়ে সবচেয়ে ভালো সুরক্ষিত জায়গায় রয়েছিল। সে এত কাজের জায়গায়, হসপিটাল যেখানে মানুষ অসুস্থ হলে যায়, সেখানেই আমার মেয়েটা অসুস্থ পেশেন্টদের সেবা করতেই গেছিল, আর বাড়িতে ফেরেনি। তাহলে ডাক্তার অন ডিউটি ডাক্তার, সে যদি সুরক্ষিত না থাকে তাহলে অন্য কেউ সুরক্ষিত নয়। কোনো মেয়ে মা কেউ সুরক্ষিত নয় এই পশ্চিম बंगाल। कोई सुरक्षित नहीं ना। मुझे एक चीज और बताइए, वैसे तो मैं पिछले 15-20 दिनों से, लगभग 1 महीने से बंगाल में हूं और आप सभी जानते हैं मैं मुझे बंगला नहीं आती, लेकिन अभी जो मैम बोल रही है ना, उनको किसी भाषा की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भाव है जो पूरा देश आपके साथ, हमने भी देखा था कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और राजधानी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक में लोगों ने कितना आक्रोश व्यक्त किया था। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं, आप अभी लोगों से मुलाकात करने जा रही हैं, आपने अपनी बेटी को खोया, उसको पढ़ाया, उसको लिखाया, उसको इतना काबिल बनाया, उसको डॉक्टर बनाया, एक पल में पूरी दुनिया आपकी खत्म सी हो गई। अब आप सियासत में उतरी हैं, यहां से आगे क्या? और मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, सब कुछ खोने के बाद, मुझे याद है मैं उस टाइम भी आपके पास आया था,
उस वक्त क्या हालात थे, देश पूरा आपके साथ खड़ा था, आज भी आपके साथ देश खड़ा है। बेटी को खोने के बाद आपके पास इतनी शक्ति कैसे आई कि दूसरों की बेटियों के लिए आज आप कह रही हैं कि हम बंगाल से ऐसी सरकार को हटाएंगे ताकि हर एक बेटी सुरक्षित हो, किसी माँ बाप को वो दिन ना देखना पड़े जो आपने देखा। ये शक्ति कहां से आई आपके पास? আমার মেয়ে ও ছোটবেলা থেকেই আমার অভিভাবক ছিল। এখন আমি ভাবতেই পারি না যে ও নেই, ও আছে আমার মধ্যে এবং ওই আমাকে সাহস যোগায়। আগেও যেমন ও ছিল, সবসময় আমাদের খেয়াল রাখতো। এখন আমার মনে হয় ওই চালনা করছে আমাকে, নাহলে আমার এত শক্তি কোথায়, আমি কিছুই পারি না করতে ও ছাড়া। ছোটবেলায় আমার মা ওকে নিয়ে আসতেন, মানে ওর দাদি, তখন সন্ধ্যা হলেই ও বলতো আমাকে বাড়িতে দিয়ে আসো, আমি না থাকলে আমার মা ভয় পাবে। এখন ও নেই, সেটা আমি সত্যিই ভাবতে পারি না। ও আছে আমার মধ্যে এবং ওই আমাকে পরিচালনা করে। आप पूरे देश के लिए, पता है, पूरी नारी शक्ति को तो हम वंदन करते ही हैं, नमन करते ही हैं। पूरा देश आपको देख रहा है और यकीन मानिए ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जब जब मेरे जैसा लड़का, मेरे जैसा आदमी भी इमोशंस में बह जाए। मैं आज आपकी तस्वीरें भी खूब वायरल हुई, आपके आंसू बताने के लिए काफी हैं। अभी भी आपकी आंखें न्याय के लिए इंतजार कर रही हैं? হ্যাঁ, আজকেও আমি নায়কের লিগে ইন্তজার করতে। আমি যতদিন আমার প্রাণ থাকতে আমি এটা ছাড়তে পারবো না। কতদিন লাগবে আমি জানি না এই বিচার পেতে, কিন্তু আমি লড়তেই হবে আমাকে। আমার দেওয়ালে পিঠ থেকে গেছে। যে কোনো জায়গায় যা হয় না কেন, সবাই বলে এত প্রতিবাদ হয়েছে আরজি করে, সেখানেই বিচার হয় না তো আমাদের কি? তাই এটা পাওয়া খুব জরুরি, এটা বার্তা যাওয়া খুব দরকার যে আমি বিচার পেতে পারি। मैं आपको माँ कह सकता हूँ ना, माँ पूरा देश आपको देख रहा है। और पता है हम सब इसी चीज के इंतजार में हैं। भले ही बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो मैं शायद ना समझ पा रहा हूँ, लेकिन इमोशंस में बार बार कह रहा हूँ, इमोशंस के लिए कुछ नहीं। और माँ, आप तो पूरे देश के लिए नारी शक्ति जिसकी बात हो रही है, आज आपकी तस्वीरें प्रधानमंत्री जी के साथ भी सबने देखी। प्रधानमंत्री जी से आप मिले, इससे पहले भी आज आए थे, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमे थे, आपके साथ उन्होंने संवाद किया। विश्वास है आपको जनता आपका साथ देगी? হ্যাঁ, পুরো জনতা যারা সেই 9 তারিখ রাত জেগেছিল, যারা 14 তারিখ রাত জেগেছিল, যারা 9 তারিখ থেকে আমার ঘরের মেয়েকে তারা ঘরের মেয়ে মনে করেছিল, তারা অবশ্যই আমার সঙ্গে থাকবে। আর আমি ব্যক্তি রত্না দেবনাথ, সেই হিসাবে যদি কেউ পাশে থাকতে না চায়, আমি বলবো আমি এক প্রতিবাদী মা হিসাবে সবাইকে পাশে চাই যারা আমার মেয়েকে ঘরে মেয়ে মনে করেছিল তাদের কাছে। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अब आपने एक ऐसा रास्ता भी नहीं, आपकी भाषा समझ में आ रही है। मैं ये समझना चाह रहा हूं, आपने ऐसा रास्ता चुन लिया है। जब आप सड़क पर संघर्ष कर रही थी तो हम सब आपके साथ थे। अब आप सियासत में आ चुकी हैं। अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कि मैं देख रहा हूं जबरदस्त रिस्पांस, आप जहां जा रही हैं, मातृशक्ति आपका अभिनंदन कर रही हैं, छोटी छोटी बेटियां मैं देखता हूं वो आपके साथ घूम रही हैं, और हर किसी को आपके चेहरे पर नजर आ रहा है कि आप कितने त्याग के साथ किन चीजों को पीछे छोड़कर अब आगे निकलना चाह रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम में आपकी ममता बनर्जी से भी मुलाकात हुई होगी, उनसे किसी तरह की उम्मीद नहीं कि न्याय देगी सरकार? कुछ नहीं, উনি কিছু দেবে না। উনি কেড়ে নিয়েছে আমার মেয়েকে, এবং সেদিন যদি উনি বিচার দিতে চাইতো তো উনি বিচার দিত। উনি বিচার দিতে চায়নি, অপরাধীদের লুকাতে চেয়েছে। কি এমন তথ্য ছিল? সেদিন রাত্রে 11:15-তেও আমার মেয়ের সঙ্গে কথা হয়েছিল আমার, তারপরে সকালে সে আর নেই, এটা ভাবতেই পারি না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আমাদের, স্বাস্থ্যমন্ত্রীও তিনি, পুলিশ মন্ত্রীও তিনি, পুলিশদের দিয়ে সমস্ত এভিডেন্স मिटाए। जो दर्शक, मैम ये कह रही हैं कि स्वास्थ्य मंत्री भी ममता बनर्जी हैं और इनकी बेटी एक स्वास्थ्य कर्मी थी ना, आरजी करके अंदर ये सब हुआ, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? ये पूरा मुद्दा आपने जरूर सुना होगा। एक आखिरी सवाल, मैं जानता हूं आप बहुत व्यस्त है माँ, मैं बस आपसे जानना चाह रहा हूं, इस बार आपको लग रहा है कि बंगाल की जनता
जो माँ माटी मानुष की बात ममता दीदी कर रही है, इस बार परिवर्तन हो रहा है? অবশ্যই হবে, এবার পরিবর্তন হবেই এবং আমি জিতবো, সমস্ত পানিহাটিবাসী জিতবে এবং সারা বাংলায় পদ্মফুল ফুটবে। थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया। आप बहुत बहुत स्ट्रांग है और हम आपके साथ, हम ही नहीं पूरा देश आपके साथ था, आपके साथ है, आपके साथ रहेगा आगे के सफर में भी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो लगातार आपने देखा, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है, क्योंकि मैं तो लगातार सियासतदानों से मिल ही रहा हूं ना, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें सियासत को थोड़ा पीछे रखना चाहिए। लेकिन पानीहाटी में इस बार परिस्थितियां काफी ज्यादा बदली हुई नजर आ रही हैं और इस बार अब से कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमकर गए, जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ मैं रोहित पोखरियाल, पानीहाटी, पश्चिम बंगाल।